with a speed of 4 km/h. Find the velocity of raindrop with respect to the man. With respect to the man. क्वेश्चन एक बार पढ़िए, क्वेश्चन एक बार आप लोग पढ़िए। क्वेश्चन पढ़ लिए? हाँ भैया। ये सॉल्व होगा आपसे, ट्राई कर सकते हो। एक बार हम समझा देते हैं क्या है। एक आदमी जो है लेवल रोड पे मतलब वही कि कोई इंक्लिनेशन नहीं है रोड में, हॉरिजॉन्टल रोड है। उसमें 3 km/h की स्पीड से भाई चल रहा है, और रेन ड्रॉप जो है वो फॉल हो रहा है वर्टिकली विथ अ स्पीड ऑफ 4 km/h। 4 km/h के स्पीड से रेन ड्रॉप जो है वो गिर रहा है। अब वेलोसिटी बताना है रेन ड्रॉप का विथ रिस्पेक्ट टू द मैन। ठीक है, समझ में आ रहा है बात क्या है? इसको सॉल्व करोगे आप लोग या सॉल्व करें हम? हाँ, ट्राई करते हैं, हम्म, ट्राई कर रहे हैं। हम्म। क्या हो गया? 5 क्या वेलोसिटी पूछ रहे हैं हम? वेलोसिटी क्या 5 सिर्फ बताने से, मैग्नीट्यूड बताने से काम हो गया? अरे 5 km/h बताने से खाली हो गया?
वेलोसिटी पूछा जा रहा है ना, तो मैग्नीट्यूड तुमसे हम स्पीड पूछे हैं। 3 i cap 4 j cap। 3 i cap + 4 j cap क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप विथ रिस्पेक्ट टू द मैन। अच्छा चलो एक, अरे अनामिका, वेलोसिटी पूछा जा रहा है तो तुमको उसका डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा ना, वेक्टर बताना है, मैग्नीट्यूड नहीं बताना है। वेलोसिटी वेक्टर है। सुनो चलो देखते हैं, करते हैं। देखो, ए मैन इज वॉकिंग ऑन अ लेबल रोड एट अ स्पीड ऑफ 3 km/h। मतलब, सॉरी, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रोड। तो रोड को कैसे लिखते हैं? चलो RO। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रोड वो दिया हुआ है 3 km/h। यही है बात। और वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप विथ रिस्पेक्ट टू रोड वो दिया हुआ है 4 km/h। अब पूछा क्या जा रहा है कि वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप विथ रिस्पेक्ट टू मैन, यही पूछा जा रहा है मेरे से। ठीक, यही पूछा जा रहा है। तो जब ये पूछा जा रहा है तो हम लोग चलो नेक्स्ट स्लाइड पे एक बार आते हैं। वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप विथ रिस्पेक्ट टू मैन कैन बी रिटेन वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। ऑब्वियसली यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू रोड है, यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू रोड है। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू रोड प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रोड, ऐसे भी लिखा जा सकता है। कोई आपत्ति? ठीक, अब वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू रोड। अच्छा ऐसा मान लेते हैं कि रेन जो है, अगर रोड पे ऐसे, ये रोड है, रोड पे ऐसे अगर खड़े होके देखें तो वो मान लो कि ऐसे वर्टिकली गिर रहा है, ऐसे वर्टिकली गिर रहा है। तो इस डायरेक्शन को हम मान लेते हैं कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू रोड है, ऐसा। और वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रोड इस डायरेक्शन में हम मान लेते हैं, एक्स डायरेक्शन में, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रोड। ठीक है, और इस डायरेक्शन में क्या है? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू रोड। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखो, इसको हम एक्स एक्सिस मान ले रहे हैं और इसको हम वाई एक्सिस मान ले रहे हैं। ठीक है, तो ये ऑब्वियसली एक्स प्राइम है जो कि नेगेटिव एक्सिस, और नीचे ये वाई प्राइम है जो कि नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखो तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू जो मैन है वो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू रोड प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रोड का रिजल्टेंट है। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रोड तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है, लेकिन वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रोड का नेगेटिव वेक्टर तो नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर होगा। होगा ये वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रोड होगा, और इसी का रिजल्टेंट इसके बीच से कहीं गुजरेगा। इसी का रिजल्टेंट, इन्हीं दोनों का रिजल्टेंट है एक्चुअली क्या? वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप विथ रिस्पेक्ट टू मैन, और इसी के बीच से गुजरेगा कहीं से वो। कोई आपत्ति? कोई दिक्कत है? नहीं भैया। ठीक,
तो अब दो वेक्टर्स हैं, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू रोड और वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रोड का नेगेटिव वेक्टर है बेसिकली। उन्हीं दोनों का रिजल्टेंट या वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन है। तो इसका रिजल्टेंट का अगर मैग्नीट्यूड मेरे को चाहिए, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन के जो है वो रिजल्टेंट है, उसका मैग्नीट्यूड चाहिए मेरे को। तो वो किसका किसका रिजल्टेंट है? माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रोड और वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू रोड। और ये दोनों वेक्टर क्या है? इन दोनों वेक्टर जो है वो बेसिकली इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो दो वेक्टर हो और जिसके बीच का एंगल 90 डिग्री हो, उसका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड सीधा उनका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करके रूट ले लेते हैं। यही निकालने का तरीका है ना, अगर 90 डिग्री हो दो वेक्टर्स के बीच में। ये पता है स्नेहा? हाँ भैया। तो आराम से वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रोड का जो नेगेटिव वेक्टर है, मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा। वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रोड का या वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रोड का नेगेटिव वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो सेम ही होता है, सिर्फ डायरेक्शन उलट गया है। तो मैग्नीट्यूड इसका कितना था? 3 था आई थिंक, 3 किलोमीटर पर आवर। तो 3 का स्क्वायर। और वैसे ही वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू रोड का 4 था, तो 4 का स्क्वायर। तो यहां से क्या आ गया? 5 किलोमीटर पर आवर। ये मैग्नीट्यूड आया, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन का क्या आया? मैग्नीट्यूड। ठीक। लेकिन वेलोसिटी आपसे पूछा गया है, तो वेलोसिटी पूछा गया है अनामिका, तो सिर्फ ये बताने से काम नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है? ये मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। तो डायरेक्शन मान लो हम बता देते हैं कि पता है, क्या हो एंगल गया? भी पता है। हाँ, अच्छा ठीक है, जो भी कुछ है। नहीं। तो ये जो एंगल है, ये एंगल मान लो हम बता देते हैं। तुम्हारा मर्जी, ये एंगल ही बता सकते हो, जो भी बताना चाहो। हम ये एंगल मान लो बता देते हैं। तो ये एंगल कैसे निकलेगा? सिंपल है, tan थीटा इक्वल क्या होगा? फिर से वही बात, सामने परपेंडिकुलर क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रोड का मैग्नीट्यूड, जो कि 3 है, और बेस वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू रोड का मैग्नीट्यूड, जो कि 4 है। तो ये 3/4 कितना आ गया? 3/4 अभी निकाले थे हम, 37 डिग्री, 37 डिग्री। 37 डिग्री। तो इसका मतलब है कि जो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन है, वो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू रोड से 37 डिग्री बनाएगा, और उसका मैग्नीट्यूड 5 किलोमीटर पर आवर होगा। इसका मतलब यह है कि जब आदमी मूव कर रहा है, एक आदमी रुका हुआ है, तू देख रहा है वर्टिकली गिर रहा है, लेकिन वही आदमी अगर मूव करने लगे, तो मूव करने लगे तो उस पे जो पानी आएगा, उसके लिए जो पानी पड़ेगा उस पे, वो एक्चुअली वर्टिकल से 37 डिग्री पे आएगा। यही होगा ना, वर्टिकल से कितने डिग्री पे दिखेगा उसको? 37 डिग्री पे। तो छाता को अगर स्ट्रेट लगाया जाए तो क्या वो भीगने से बच जाएगा? नहीं बचेगा ना। उसको छाता नहीं। को क्या करना पड़ेगा? टिल्ट करना पड़ेगा, 37 डिग्री पे लगाना पड़ेगा, तब जाके वो पानी से भीगने से बच पाएगा। समझ में आया स्नेहा क्या है? हाँ। कोई डाउट है शालिनी? नहीं। ठीक। अब एक क्वेश्चन और देते हैं, और वो क्वेश्चन है क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ए मोटर बोट, अच्छा डाउन स्ट्रीम अपर स्ट्रीम आप लोग समझते हो? हम्म। हाँ, डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है धारा की ओर, जिधर जिधर पानी बह रहा है या जिधर कोई फ्लूइड बह रहा है,
उधर ही आपका भी वेलोसिटी है। और अप स्ट्रीम का मतलब होता है कि धारा की विपरीत दिशा में। समझ में आया बात? अपोजिट। हाँ। हाँ। तो क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि ये मोटर बोट गोइंग डाउन स्ट्रीम, मोटर बोट क्या हो रहा है? डाउन स्ट्रीम जा रहा है। मोटर बोट गोइंग डाउन स्ट्रीम, ठीक है। मोटर बोट गोइंग डाउन स्ट्रीम overcame a raft, overcame a raft, overcame a raft। राफ्ट का मतलब होता है कि कुछ भी, पता है ना, लकड़ी का टुकड़ा हो सकता है, या बोट हो सकता है जो लकड़ी का बनता है, कुछ भी हो सकता है कि लकड़ी का टुकड़ा या कुछ भी हो सकता है। लकड़ी का टुकड़ा मान के चलो अभी। राफ्ट का मतलब एक लकड़ी का टुकड़ा, ठीक है। मोटर बोट गोइंग डाउन स्ट्रीम ओवरकेम अ राफ्ट, ठीक है, ओवरकेम अ राफ्ट एट अ पॉइंट ए, एट अ पॉइंट ए, ठीक है। एट टाउ इक्वल 60 मिनट लेटर, मतलब यहां पे लिखते हैं 60 मिनट के बाद, 60 मिनट लेटर बोट रिटर्न बैक, बोट टर्न्ड बैक, ठीक है। 60 मिनट के बाद बोट क्या होता है? टर्न, टर्न करता है। एंड आफ्टर सम टाइम, एंड आफ्टर सम टाइम, मोट चलो नेक्स्ट स्लाइड पे या इधर लिख दे क्या? एंड आफ्टर सम टाइम, यहां से देखना मोटर, सम टाइम, एंड आफ्टर सम टाइम पास्ट, some time passed, the raft at a distance L equals 6 kilometer. After some time passed, the raft is at a distance 6 kilometer from point A.